लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाका, 6 साला बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 24 से ज्यादा जख्मी हो गए। धमाके की शिद्दत से कई घरों को नुकसान पहुंचा, इमारतों के शीशे टूट गए। धमाके के नतीजे में करीब खड़ी मोटरसाइकिलें, कार और रिक्शा भी तबाह हो गया। एक मुश्तबा शख्स मोटरसाइकिल खड़ी करके चला गया, उसी मोटरसाइकिल में कुछ देर बाद धमाका हुआ। जौहर टाउन में धमाके के ऐनी शाहिद खातून का इंकशाफ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने धमाके का नोटिस ले लिया, वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब। धमाके में मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, साबित करेंगे दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। IG पंजाब इनाम गनी कहते हैं दहशत गर्दों का हदफ पुलिस है, धमाकों में बैरूनी हाथ मुलव्विस होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत ISI हेडक्वार्टर्स में आला सतह का इजलास, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी शरीक रहे। इजलास में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर ब्रीफिंग। खित्ते की तज़व्वुराती सूरत हाल करीबी ताल्लुकात से मुतकाज़ी है, मुश्तरका मसाइल से मिलकर निमटना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की आज़रबाईजान के वज़ीर दाखिला से मुलाकात में गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान के चीफ ऑफ स्टेट बॉर्डर सर्विस से भी मुलाकात। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ ने हर सतह पर बाहमी राब्तेकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। अगर नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरा ना हो तो पहली परवाज से पाकिस्तान आ जाएंगे। लीगी नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं हुकूमत को मोटरवे और हवाई अड्डे गिरवी रखने का इख्तियार नहीं, ये मंसूबे नवाज शरीफ ने शुरू किए। इमरान खान उन्हीं को गिरवी रखकर कर्जे ले रहे हैं। वज़ीर आज़म अपने सहारों को NRO देने के लिए उनके घर चले जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ और नैब की दरख्वास्तों पर समाअत, दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ बात करने से डर लगता है, वो जेल भेज देते हैं। कौमी असम्बली में ख्वाजा साद रफीक का इज़हार ख्याल, कहा हम तनकीद करेंगे लेकिन धरना देकर हुकूमत नहीं गिराएंगे। अब करप्शन का चूरन नहीं बिकने वाला, जो नफरत बूदी है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान खतरात में घिरा हुआ है, मुल्क के लिए सोचें। बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं, IMF के दबाव पर बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा वजीर दिफा परवेज खटक ने नया मुआशी फार्मूला बताया है, कहते हैं महंगाई होगी तो तरक्की होगी। साबिक वजीर आज़म ने LNG मुआहदे पर हुकूमत को मुनाजरे का चैलेंज कर दिया। कौमी असम्बली में बाबर आवान की तकरीर के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ का शोर शराबा। बाबर आवान ने कहा चाहता हूँ ये और चीखें ताकि पूरी कौम देखे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कमर के दर्द के बायस लंदन जाना चाहते थे, मगर बजट पर तकरीर के लिए 4 घंटे खड़े रहे। आसिफ जरदारी और परवेज इलाही की मुलाकात पर चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश की जा रही है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं काफ लीग तहरीक इंसाफ हुकूमत की अहम इत्तेहादी है, मुखालिफिन के ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं। हुकूमत आइंदा इंतखाबात में शिकस्त से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन को नाकारा करना चाहती है। लीगी रहनुमा हसन इकबाल का इल्जाम, कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में चिप लगाकर RTS वाले नताइज की कोशिश की जा रही है। हुकूमत चाहती है कि नैब की तरह इलेक्शन कमीशन को भी अपनी उंगलियों पर नचाए। किडनी हिल रेफरेंस में सलीम मांडवीवाला, एजाज हारून, अब्दुल गनी मजीद पर फर्द जुर्म आयद। शरीक मुल्जिमान नदीम मांडवीवाला, तारिक महमूद, अब्दुल कादिर शहवानी पर भी फर्द जुर्म आयद की गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अफसोस ये है हमें कि पार्लियामेंट के स्पीकर, पार्लियामेंट सेनेट के चेयरमैन वो कहते हैं जी इनको मत बुलाओ। तो इससे ये पता चलता है कि पार्लियामान भी अंडर प्रेशर है, पार्लियामान भी अंडर प्रेशर है नैब के लिए। कौमी एहतसाब ब्यूरो को नैब वाले खुद ही खत्म कर रहे हैं। साबिक डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू,
कहा चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं कि चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट ना बुलाओ, ऐसा लगता है ये लोग दबाव में हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस की समाअत। नैब ने इसहाक डार के खिलाफ शवाहिद मुकम्मल होने से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। समाअत 30 जून तक मुलतवी। पैटिफ के तकनीकी लवाजमात पूरे कर चुके, महज एक तलवार लटकाना मकसूद है तो और बात है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखना नामुनासिब होगा। भारत को पैटिफ के सियासी इस्तेमाल की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। चीन से PIA के खुसूसी तैयारे के जरिए साइनोवैक की 20 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गईं। मुल्क भर के वैक्सीन मराकज़ पर मुहैया करने के हवाले से इंतजामात मुकम्मल। कौमी फ़ज़ाई कंपनी के बेड़े में कम ईंधन इस्तेमाल करने वाले 4 जदीद तैयारे शामिल करने का फैसला। पहला तैयारा जुलाई के वस्त में PIA को मिल जाएगा, दूसरा तैयारा अगस्त, बाकी 2 तैयारे अक्टूबर और दिसंबर तक फ़ज़ाई बेड़े में शामिल हो जाएंगे।